धक्के क्यों लगा रहे हो? सोने दो ना। आपने कुछ कहा था। क्या यार, क्या है? आपने कुछ बोला था। आप हाँ तो सॉरी तो बोल दिया था ना आपको, डांटने के लिए गुस्सा सॉरी की कर। बात नहीं कर रही। सोने दो ना, थक गया हूँ। प्लीज ना हटो, आपने बोला था आप आगे का बताओगे। प्लीज रात ना। के 10 बज रहे हैं। हाँ तो सोने दो मुझे। आप दिन भर सुबह काम बाहर पे रह, जाना है यार। इसलिए तो बोल रही हूँ, प्लीज थोड़ी प्लीज उठो। क्यों जिद करते हो हमेशा? मैं नहीं चाहती कि आप फिर मैं हाँ, मुझे जानना है बस, और कुछ नहीं। कहाँ तक बताया था मैंने आपको? हम्म। आपने मुझे बताया था वो जब। सब वो आता था तब हम दोनों के बीच में। हाँ। बस उतना ही था ना? हाँ। ठीक है, उतना ही हुआ था। सो जाओ, गुड नाइट। नहीं फिर आपने क्या है। यार जाना। सोने दो ना। देखो, कल बता दूंगा, ठीक है? नहीं आपको मुझे इंतजार नहीं होगा, प्लीज। आपने बोला था खाने की बात, तो अभी मैं नहीं वेट कर रही कल का। पहले मुझे छोड़ोगे, मैं आपकी तरफ मुंह कर लूं? हम्म। सर को पूछो क्या पूछना है। क्या हुआ फिर, आप लोगों की शादी का क्या था फिर। क्या? क्या हुआ था आगे का बताओ। देखो, मैं आपको बताऊंगा अभी सब कुछ, पर आपको मुझे वादा करना होगा। कैसा हुआ था। जो कुछ आज हुआ, उस लड़के ने बताया, कुछ भी हुआ होगा मुझे नहीं पता। आप उससे ज्यादा मुझ पे भरोसा करोगे। मैंने आप पे भरोसा किया कि चलो आपको उसने कोई चीज नहीं बताई, बस चीज दी और चली गई, ठीक है। लेकिन आप मुझ पे भरोसा करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारा ये रिश्ता खराब हो। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। और मेरे अतीत में जो कुछ हुआ है, उसके बेसिस पे तुम आज मुझे जज नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। मेरा प्रॉमिस। अतीत चाहे कितना भी खराब हो, तो मुझे आज के डेट में जज नहीं करोगे। नहीं करूंगी पक्का। पक्का? हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए। तो लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, शायद वही ना, कि हम दोनों के बीच वो सब कुछ अगर ऐसा दोबारा भी बताते वक्त होता है तो समझ लेना कि दैट वाज माय पास्ट, नॉट प्रेजेंट। ओके? जी। प्लीज। वो सिर्फ एक अतीत। हम्म। तो उसके बाद हम लोग कमरे से निकले थे। फिर ऑफ कोर्स भूख लगी थी बहुत ज्यादा, तो खाने के लिए गए थे। और क्या बताऊं, हम बाहर गए, खाने के लिए निकले। हम लोगों को मेरे दोस्तों ने भी साथ में देखा, उसके फ्रेंड्स ने और कजिन्स ने भी, तो उनको थोड़ा लगा था, ठीक है। और जैसे कि उसने बताया था कि मैं उसका क्रश था, उसके कजिन की शादी थी, है ना? और उनकी एज लव मैरिज थी, जिनकी शादी हम अटेंड कर रहे थे। मेरी जो कजिन थी और उसका जो कजिन ब्रदर था, है ना, उनकी लव मैरिज थी, जैसे कि आपको पहले बताया था। और उनकी वजह से ही उसने मुझे देखा था पहली बार, जब वो मिलने आए थे और मैं मेरी बहन को वहां पे छोड़ने आया था। तब उसने मुझे पहली बार देखा था। तो उन्होंने भी हमें साथ में देखा। उनको भी लगा कि हम दोनों एक कमरे में से बाहर कैसे, क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप हिडन था। जैसे कि उसके दोस्तों को भी नहीं पता था कि उसका उसके एक्स के साथ ब्रेकअप हो गया है, वो मेरे साथ है। ना ही मेरे साइड से किसी को पता था कि हम दोनों रिलेशन में हैं। सब कुछ एक काइंड ऑफ हिडन था। क्योंकि कुछ भी हो जाए यार, मैं उतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, है ना? मैं करता था, काम करता था, सब कुछ करता था, एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट।
बट फिर भी फाइनेंशियल कंडीशंस देखा जाए तो उसकी मेरे से थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी थी, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा लगता था कि उसे बुरा लगेगा कि वो उससे थोड़ा कम लेवल के लड़के को डेट एंड ऑल कर रही है। उस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो मैंने भी कभी किसी को शेयर करने की कोशिश नहीं की थी हमारे रिश्ते के बारे में, और ना उसने कभी ये चीज़ें किसी को बताने की कोशिश की। शायद से उसके माइंड में तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी, या थी भी तो आई डोंट नो, ठीक है, बट मैंने कभी ये सब नहीं सोचा। फिर हम खाना खाया, हमने गप्पे वप्पे लड़ाई, बातचीत हुई, मैंने काम किया जो कि काम था ही, संगीत का दिन था, अगले दिन शादी थी, तो उस वजह से फिर संगीत की रात में काम तो बहुत होते हैं, अरेंजमेंट्स जो करी हैं सारी की सारी रात में वो हटानी भी होती है, तो अरेंजमेंट सारी हटाई, सब कुछ हुआ, क्योंकि उधर शादी का मंडप भी तो लगना है ना दूसरे दिन के लिए, तो उन लोगों के साथ मिलके काम वाम किया, खाना पीना खाया, सब हुआ, सब 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 परफेक्ट हुआ, सारे रिश्तेदारों से मिला, सबने एंजॉय किया, और जो बीच के 2-3 घंटे हम दोनों गायब थे वो किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि सब आपस में ही बिजी थे, और जिन लोगों को हम लोग दिखे थे एक साथ उस कमरे से बाहर आते हुए, क्योंकि वो कमरा तो मेरे फ्रेंड्स का ही था, मैंने उनको बस इतना डिटेल में उसके बारे में कुछ बताया नहीं था, ठीक है। और फिर रात में मतलब सारा काम काज होने के बाद मुझे कॉल आता है, वो उसी का था। इस बार भी उसने मुझे छत पे ही मिलने बुलाया था, रात के कुछ 1 या 2 बज रहे थे, इतना याद नहीं है, बट 1 या 2 ही बज रहे थे आसपास, और उसने मुझे बुलाया था छत पर। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, छत पर गया सुबह से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक खुशी होती है ना, वो थी अंदर। अब मेरी ये स्माइल देख के प्लीज मेरे बारे में गलत मत समझो, ठीक है। नहीं ऐसा, आप बताइए। फिर मैं मिलने गया। हेलो। हेलो। हाँ, इतनी रात में सोए नहीं अभी तक? नहीं, क्यों? बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे याद कर रहे हो क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने देखा आपको, छत पे खड़े हो ना अभी। हाँ जी। सोचा कोई होगा इसलिए आया नहीं, अभी जस्ट रूम में आया हूँ सारा काम निपटा के। कितना सारा सामान उठा के रखना था यार, वो स्टेज बनाने के लिए सुबह जल्दी आएंगे ना वो लोग, तो उससे बहुत तो ठीक है। परेशानियां थी, और कुछ नहीं। तो अभी मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं आपसे कल बात करता हूँ, ठीक है। नहीं, मुझे आपसे भी बात करनी है। क्या बात करनी है, इतना टाइम तो साथ में थे, है ना, सो तो प्लीज प्लीज। ऊपर आ जाओ ना छत पे प्लीज। क्या? हाँ, क्या बोला? आपके ऊपर साथ छत कोई पे आ होगा जाओ। ऊपर तो? है कोई? कोई नहीं है। मतलब अकेले ही हूँ? हाँ। उस साइड वाली बिल्डिंग में अंकल आंटी खड़े थे, संभल के थोड़ा, मैं आऊंगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो चेक करो। कोई नहीं है। पक्का? हाँ पापा। आ जाऊं? आ जाओ ना। तो मुझे नींद आ रही है ना, सोने दो ना, बहुत थक गया हूँ यार, आज 2 बार थक गया हूँ, एक बार आपने थकाया अभी और अभी काम था इस वजह से थका हूँ। मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। तो आ जाओ ना प्लीज। ये कौन से लेवल का ब्लैकमेल है? मेरे लेवल का। ठीक है आ रहा हूँ, रखो फोन। हम्म, क्या है? इतना थक गया हूँ फिर भी, अब ऊपर जाना पड़ेगा इसके पास। ओह! क्या था ये? क्या हुआ, डर गए? सर को सांस तो नहीं। ले लूं, सर को। क्या डर गए, क्या होता है यार, ऑफ कोर्स ही बात है, कोई इंसान भागते हुए ऊपर आ रहा है और सामने से कोई ऐसे पकड़ लेगा, डरेगा नहीं तो क्या? हाँ, कोई बात नहीं। सर को ना सांस तो ले लूं, अच्छा 3 ठीक फ्लोर है। चढ़ के आया हूँ यार। हाँ, ले लो सांस।
ऐसे पकड़ के रखोगे तो सांस कैसे लूंगा? और ज्यादा नजदीकियां नहीं हो रही हम दोनों के बीच? क्यों, आपको पसंद नहीं आ रही नजदीकियां? ऐसा तो है नहीं, पसंद तो आ रही है बस। चलो यहाँ पे तो बैठे। चलो, छोड़ो, अब क्यों गले लगा, उठा के चलूं क्या? ठीक है। चलो, पगली कहीं। हे भगवान, पता है मेरी आंखें देखो कैसी हो गई हैं, देखो। बैठो पहले, आ जाओ बैठो। यार यहाँ पे ऊपर ना मैं टेबल लगवा दूंगा कल रात के लिए। क्यों? टेबल नहीं है ये, इस पे बैठना पड़ता है। कोई नहीं, हाँ। तो आंखें देखो कैसी हो गई मेरी। कैसी है? अच्छी तो है। अरे लाल हो गई है नींद की वजह से, नींद आ रही है मुझे। लग रहा है जैसे कब सोऊं कब नहीं, इतना थक गया हूँ, सामान उठा के अभी भाग के ऊपर आया हूँ। ऊपर से आपने डरा दिया एकदम से मुझे गले लगा के। और सोचो मैं ज्यादा स्पीड में होता दोनों गिर जाते नीचे तो तो क्या होता? अच्छा होता। लग जाती। मैं आपके ऊपर गिरता था और मुझे आप उठा नहीं पाते। हाँ, वो भी है। क्या हुआ है? चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? हम्म? एक पल खुश हो जाते हो, एक पल सैड हो जाते हो। अभी तो खुश था थोड़ा, अभी क्या हुआ? मेरे अब साथ खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम रूम से बाहर निकले थे, आप और मैं, हम्म तो क्या जो बाहर हमारे कजिन्स खड़े थे, दोस्त खड़े थे, उनको डाउट हो गया क्या हम पे? ये बात मुझे भी लगी थी, पर किसी ने कोई टॉपिक नहीं छेड़ा तो मैंने इस बात को निगलेक्ट कर दिया कि छोड़ो यार, कुछ नहीं, इट्स ओके, चलता है। आप श्योर हो? हाँ, जब वो चीज करते टाइम नहीं डरे तो अब डर के क्या कोई मतलब है? हम्म? हाँ, बट मुझे लग रहा है इनको शायद डाउट हो गया। हो गया होगा तो हो गया होगा, वो अपना डाउट अपने पास रखे। अब मैं तुम्हारे पास अपने आप को रखना चाहता हूँ, ठीक है? आप तो ऑलरेडी हो मेरे पास। हाँ, बट तुम अपना ये वेट डालना मेरे ऊपर छोड़ोगे? क्यों? क्यों क्या? मैं वेट उठा उठा के थक गया हूँ आज। अच्छा। हाँ, इतनी सारी चेयर्स एंड वो सब था यार, उठा उठा के रखनी पड़ रही थी। बहुत थक गए हो क्या? हम्म कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे आ जाओ ना, ऐसे हाथ रखो हम्म, अच्छे से। ऐसे हक करके बैठे रहो बस मुझे साइड से, ठीक है? हाँ जी। अब आपने मुझे इतने पर बुला ही लिया तो उसका बोनस तो मिलना चाहिए ना। क्या बोनस चाहिए? बोनस तो मैं चलो बाद में ले ही लूंगा, पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया और आप इतनी रात को ऊपर क्या कर रहे हो? बस ऐसे आपसे बात करने का मन कर रहा था। हाँ, बट क्या बात करनी है, वो तो कल भी कर सकते थे ना, जाना। हम्म नहीं, मुझे अभी करनी थी। तो बताइए क्या बात करनी है मैडम? अम, हम्म अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। वो जो साथ हमारे बीच सब कुछ हुआ, वो हाँ, ठीक था क्या? मतलब मतलब हमने को ठीक तो किया ना? इधर देखो मेरी तरफ। हम्म, आप कहना क्या चाहते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हमने ठीक ठीक किया नहीं। मतलब कहीं आप ये तो नहीं कह रहे ना कि जो कुछ किया सही तरीके से किया या नहीं किया? डोंट स्माइल, आई गॉट योर पॉइंट, सॉरी। ऐसी बड़ी आंखें और ऐसे मुस्कान मत रखा करो, डर जाता हूँ मैं। ऐसी रात हो गई है, आपकी बहनें घूम रही होगी आसपास इनविजिबल होके, चुड़ैल है। चलो स्माइल करो। बताओ ना। इधर देखो मेरी तरफ। हम्म, इसके पहले कोई एक्सपीरियंस है इस चीज का? नहीं। आपका तो एक्स था ना?
हाँ, बट मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे देख के क्या लगता है? क्या? मुझे देख के क्या लगता है? अब आपका तो आपको पता है ना, मुझे क्या आप पता। बताओ क्या लगता है? मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है? वो तो आप बताओ। बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ क्या यार, लड़कियां तो पहले इसमें पता कर लेती है, समझ जाती है। मुझे लगता है कि आपको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो नहीं है मुझे, नहीं था मुझे, आई मीन आज आया है तो ठीक है, बट मुझे जहाँ तक पता है ये सब हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है इसके बाद नॉर्मल है। एक टाइप का गिल्ट होना कि शायद से हमने जो किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत स्टेप उठा ली, कुछ गलत काम किया है। ये एक नॉर्मल गिल्ट है। एज वी आर नॉट मैरिड तो ये होता है। मैरिड होते तो नहीं होता, क्योंकि पता होता है कि यह कर है ना। हम्म, अभी जो हम दोनों के बीच हुआ है वो थोड़ा ज्यादा भी था, और मुझे नहीं पता कि क्या फील कर रहे हो अभी, क्या महसूस कर रहे हो, बट मैं चाहे जितना भी खुद को बिजी रख लूं, सॉरी बट मुझे वही सब इमेजिन हो रहा था। आपकी आंखें उस टाइम जैसे बंद हो रही थी, आपकी आवाज जो निकल रही थी, आपकी गहरी सांसें, आपके होठ अपने दांतों से दबाना, आपकी आंखों में शर्म के साथ एक अजीब सी हरकतें, आपके हाथों की वो हरकतें मेरी पीठ पर, और नाखून के निशान जो अभी भी शायद है, वो सब भी मैं चाहे खाना खा रहा था, चाहे किसी से बात कर रहा हूँ, चाहे किसी के सामने हूँ या कोई काम भी कर रहा था, तो भी मेरे मेरे आंखों के सामने बस वही लाइक टेप कैसी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कैसी चलती है ना, उस तरह से मेरी आंखों के सामने वो सारे दृश्य ऐसे दिख रहे थे मुझे होते हुए। और मेरी अचानक से स्माइल निकल रही थी, अचानक से मुझे गिल्ट हो रहा था कि यार ये गलत तो नहीं कर दिया, अचानक से मुझे लग रहा था कि यार कहीं वो उसको कुछ बुरा तो नहीं लगा मेरा, मतलब आपको कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि यार कोई काम का नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। वो होता है ना आजकल लोगों के बीच, तो वो डर था। बट मुझे तो लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा था यार, 1 डेढ़ घंटा तो थी ना, मतलब आई मीन आई लव यू, कुछ नहीं, सॉरी, आई लव यू। आई लव इट। आपकी जो अभी हंसी थी ना इस बात पे, उसी ने मुझे बता हाँ, दिया कि या आई डिड इट। शट अप। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत हरकत की, गलत बोला हो आज तो, और सॉरी मेरे उस दिन गुस्से एंड ऑल के लिए भी, सब कुछ चीज के लिए। आई एम ऑल्सो सॉरी। मैंने आपसे बातें छुपाई, आपको नहीं चुप, बताया कुछ भी। अभी नहीं सुनना मुझे ये सब, आप कितनी बार सॉरी बोलोगे, बस करो, अब नहीं सुनना, अब कुछ नहीं होगा इस बारे में बात, अभी जो बात होगी हमारे आज के बारे में होगी। हम्म, ऐसा बोलती नीचे क्यों देख रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ। और ये बातें होते होते आप थोड़ा डिस्टेंस नहीं बना लिया, अभी तक के चिपक रहे थे, अभी देखो 2-3 उंगलियों का डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच। मिटाओ इसे, रेज इट फास्ट, कम क्लोज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, वेरी गुड। मेरे शोल्डर पे ना ऐसा लग रहा है खाली खाली है कुछ, पता है आपका सिर होना चाहिए ना इधर ऐसा। अब ठीक है। हाँ, हाथ भी बड़े खाली लग रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है हाथों में कुछ है ही नहीं। अब परफेक्ट। होठ बहुत सूख गया है पता है। हाँ तो हाथों क्या, होठ सूख गए हैं। मैं क्या करूं? सिर क्यों हटा दे, रखो, मत करो किस बस, ठीक है इट्स ओके, बट बस मेरे ऐसे क्लोज रहो। और ये जो गिल्ट आपके अंदर है ना, ये नॉर्मल है, इट्स ओके, चलता है।
और अब ये मत पूछना आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये सब कैसे पता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस इंसान से पूछा है। मैं खुद जवाब दे दूँ इस सवाल का। बट मुझे जानना है। हाँ, तो मैंने एक्सपीरियंस इंसान से पूछा है ना, बताया तो सही। मेरा एक फ्रेंड, मैंने बताई हमारे बीच जो बात हुई, वो अभी यहाँ पे नहीं है, उसको कॉल किया था मैंने। क्या? हाँ, और मैंने उसको आपका नाम वाम कुछ नहीं बताया, बस मैंने बताया कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो कहता है भाई ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तुम लोग अनमैरिड हो इसलिए ऐसा लग रहा है, तो क्योंकि शादी हो रखी होती है ये सब हो जाता तो कोई ज्यादा फील नहीं होता, बट अभी होगा। कुछ टाइम तक तुझे वही सारे विजुअल्स दिखाई देंगे, मतलब यार ये तो अभी भी हो रहा है मेरे साथ। उसने वो सारी बातें बताई जो मेरे साथ हो रही है, फिर मुझे वैसे पता चला नॉर्मल है। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज हो रही होगी तो समझा दूंगा। एंड सी, मेरा लॉजिक सही था, आपको भी फील हो रहा है मेरी तरह ही, हम्म, है ना? हाँ जी। वैसे क्या बोल रहे थे आप? वैसे मैंने भी अपनी फ्रेंड को बताया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। तो आपने मेरे बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया जो छुपा रहे थे अब तक के? आपने ही तो कहा था कि आप बताओगे अपने फ्रेंड्स के बारे में, सॉरी, फ्रेंड्स को बताओगे कि जो चल रहा है मेरे साथ चल रहा है। हाँ, बट मैंने रिलेशनशिप बनाने के बाद बारे में बोला था, ये सब हुआ है, ये सब नहीं। मेरा नाम भी नहीं, बता दिया किसके साथ कुछ हुआ है तो। नहीं, हम्म, अपनी बेस्ट फिर फ्रेंड क्या को बताया बताया? था। फिर उसने भी यही एडवाइस दी जो आपकी फ्रेंड ने दी। हम्म, सारे फ्रेंड्स सेम ही होते हैं वैसे नहीं। हाँ, हम्म, कोई नहीं, जो भी हो, छोड़ो ये सब अब। और मेरी जान, आप खुश हो ना मेरे साथ? हाँ जी, बहुत। तो फिर अच्छा, एक बात बताइए। क्या हुआ? अम, आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज तो किया है। हाँ, तो जैसे प्यार करता हूँ उससे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकता? हाँ, कर सकते हो। हम्म, तुमने कभी कभी सोचा था ये चीज आपने? लोग शादी की प्रपोज के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स नहीं करते, और हम दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़ों के प्रपोज किया है। जस्ट किडिंग, ओके। कुछ भी बोलते हो। एक सवाल पूछूं? हम्म, तो छुपा रहे हो अभी भी? पता है, हम्म, ये जो दिल है ना आपका, यहाँ पे हम्म, हम्म, मेरे से बहुत गहरा कनेक्शन बन गया इसका आज, ठीक है? और उसी वजह से, और इवन पहले से ही है वैसे तो बट मैं समझ जाता हूँ अगर आप कुछ बता दो, होगा कुछ तो। क्या हुआ है? अम, प्लीज, जो जो दिल में है ना, बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पक्का। पक्का? अम, जैसे ज्यादातर लड़के जो हमारे बीच हुआ, ये सब हो जाने के बाद में सोचते हैं कि सब कुछ तो हो ही गया है, फिर शादी वादी क्यों करनी है। तो आपके माइंड में तो ऐसा कोई थॉट नहीं आया ना? सीधे सीधे बोलो ना, आप ये कहना चाहते हो कि ये सब कर लिया तो अब शादी करोगे भी या नहीं मुझसे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं, यही सवाल था ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। यही सवाल था ना? और अरे नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह हूँ जो कि नहीं, ये सब मैं करके आपको छोड़ देगा, साथ नहीं, मैं बात ऐसा करना कुछ। बंद कर देगा? आपने नोटिस किया, ये सब होने के बाद ही मैंने आपको प्रपोज किया है शादी के लिए, हम्म, पहले नहीं किया। हम्म, आई नो। ये तो नोटिस किया नहीं होगा, सिर्फ इतना बोल दिया हो गया, राइट? सॉरी, मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस ऐसे ही बस निकल। आपको सॉरी। लगता है क्या मैं आपको चीट करूंगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं को कहा। इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बदला तो नहीं ले रहा है, मैंने इसको हर्ट किया और ये वो सब करके मुझे छोड़ देगा और फिर अब मुझे हर्ट करेगा, यही सोच रहे हो ना? अरे यार, नहीं मोहित, आप क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो मेरी आंखों में, यही हम्म, डर था ना? सच प्रॉमिस किया था, सच ही बोलोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सच, है। इधर मेरी आंखों में।
तुम्हें लगता है मैं मेरे प्यार से बदला लूंगा? प्यार किया है, दुश्मन थोड़ी हो तुम मेरे। अब बदला क्यों लूंगा मैं तुमसे? प्यार किया ना मैंने, तो तुमने मानता हूँ गलती की, तो इसके लिए मैं तुम्हें क्या सजा दूं? डांटूंगा, समझाऊंगा, सजा दूंगा, लेकिन नॉट इतना गंदा वाला यार, थोड़ा बहुत। लेकिन आपकी गलती में आपका साथ भी तो मैं ही दूंगा ना, उसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, उस गलती को निभाने के लिए। आपने मुझसे बातें छुपाई, जो किया, इट्स ओके। आपके लिए, आपको मैंने उसके लिए डांट दिया, आपसे बात नहीं की, वो आपकी सजा हो गई। लेकिन मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ कि किसी लड़की का अपने फिजिकल डिमांड्स के लिए किसी का यूज करूंगा, या फिर फिजिकल नीड्स के लिए किसी का यूज करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे संस्कार तो माँ बाप ने भी नहीं दिया। मानता हूँ ये सब भी हम दोनों के बीच हुआ, नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से दोनों को भी गिल्ट है इस चीज का, क्योंकि दोनों को भी ऐसे खानदान ने तो पाला नहीं है जो इस चीज को या तो सपोर्ट करे या तो सही माने या गलत माने, जो भी हो। इसीलिए हमारे माइंड में ये सेकंड थॉट आया ना इस चीज को लेके। दैट ओनली मेक्स यू अ राइट पर्सन फॉर मी, दैट ओनली मेक्स यू अ गुड पर्सन, गुड हार्टेड पर्सन, एंड मी टू। ये मेरे माइंड में भी यही सब बातें हैं। मानता हूँ अक्सर हर किसी के माइंड में आती है, बट जो बुरे होते हैं उनके नहीं आती, समझे? हम्म, और मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। विल यू मैरी मी? फिर से पूछ रहा हूँ, yes, पक्का? हाँ, I will never cheat you. I promise. will just never cheat on you. Trust me. कभी भी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, और यूज तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यार, ठीक है? जानती हूँ सो मैं। अभी ये गिल्ट खत्म करो, ये सारी बातें खत्म करो और मेरे साथ रहो, ठीक है? हम्म, और आपका एक और बात कंफर्म कर दूं, ये हरकतें सिर्फ लड़के ही नहीं करते, लड़कियां भी करती है, ओके? हाँ, पता है मुझे। तो अभी जो स्माइल है ये फिर से करो, ही 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 ही, गुदगुदी करो, गुदगुदी करो। Okay. स्माइल, स्माइल, हंसो हंसो हंसो। एक सवाल पूछूं? हाँ। पास आओ। हम्म, मैंने आपको सेटिस्फाई तो किया था ना? आओ! मार क्यों रहे हो यार? शैतान कहीं के, कभी नहीं सोचोगे। मजाक भी नहीं कर सकता आपके साथ, हाँ? कर सकते हो। तो ऐसे मारा मत करो, होने वाला पति हूँ मैं तुम्हारा, अब डिसाइड नहीं हुआ, बट स्टिल ठीक है। मैं तो ऐसे ही करूँगी। आई लव यू। आई लव यू टू। अब से नो इग्नोर, नो गुस्सा। हम दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं, अब ये क्लोजनेस ऐसी मेंटेन रहनी चाहिए। और प्लीज और बिजी मत रहना, आपसे इतना मेरे लिए भी टाइम निकालना, ठीक है? जैसे मैं निकाल लेता हूँ। प्रॉमिस। रोज मिलना, ठीक है? अभी नीचे चले, आपको आपके रूम तक छोड़ता हूँ, फिर मैं भी सो जाता हूँ, प्लीज। आपको सोना है? आपकी गोदी में से रख के सो जाऊँ? रात भर ऐसे बैठे रहोगे यहाँ पे छत पर? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। इतना मारूंगा ना, चलो उठो, 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 मैं चिल्ला दूंगा, कोई आ जाएगा फिर, उठो जल्दी। मेरे चिल्लाने में कोई नहीं आएगा, आप चिल्लाओगे तो आप भी जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, चलो चल। पगली। आई लव यू। आई लव यू द मोस्ट। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो, वरना बहुत मारूंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज़ कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।